नमस्कार, आरएटी न्यूज में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का भाग्य अब ईवीएम मशीनों में बंद हो चुका है। आगामी मतगणना में ही तय हो पाएगा कि जीत का सेहरा किसके सिर बनता है। मगर इससे पहले ही नेताओं के अपने अपने दावे शुरू हो गए हैं। संसद में सचेतक और भाजपा प्रदेश महामंत्री संवाददाता ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर खास बातचीत की। दामोदर अग्रवाल ने कहा कि केरल में जहां भाजपा का एक भी विधायक नहीं था, वहां इस बार 5 विधायक आने की संभावना है। तमिलनाडु में भाजपा विधायकों की संख्या बढ़ रही है और पुडुचेरी में भाजपा की सरकार बन रही है। असम में भाजपा बहुमत मिलेगा और हेमंत बिस्वा शर्मा पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। वक्ता ने कहा कि बंगाल के चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी पिछले कई वर्षों से गुंडों, डर धमकी और पुलिस के माध्यम से चुनाव हड़पती आई हैं। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती कर प्रभावी निर्णय लिए। भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं ने अपनी जान हथेली पर रखकर संघर्ष किया और आजादी के बाद बंगाल में कमल खिलने और भाजपा का मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद है। सांसद दामोदर अग्रवाल ने आगे कहा कि यह जनादेश घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को बाहर निकालने के लिए है और बंगाल में सुशासन की स्थापना का रास्ता साफ करेगा। देश में 5 राज्यों में चुनाव हुए। केरल, जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं था, इस बार 5 विधायक आने की संभावना है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का साइज नंबर बढ़ रहा है। पांडुचेरी में भाजपा आ रही है। आसाम में प्रचंड बहुमत से श्री हेमंत बिस्वा पुनः मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बंगाल के चुनाव पर देश और दुनिया की नजर थी, हमारा भी फोकस था। भारतीय जनता पार्टी के जमीनी बंगाली कार्यकर्ताओं ने बहुत संघर्षमय माहौल में अपनी जान हथेली पर रखकर संघर्ष किया और बंगाल के चुनाव को पिछले अनेक वर्षों से ममता दीदी हड़पती आई है। गुंडों के माध्यम से, डर के माध्यम से, धमकी के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से। इस बार परिवर्तन शुरू से दिख रहा था और इलेक्शन कमीशन ने भी वहां की परिस्थितियों को भांपकर बहुत कठोर और प्रभावी निर्णय लिए। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को वहां उतारा गया और वहां का कार्यकर्ता इस बार अब की बार नहीं तो कभी नहीं, करोड़ मरों के सिद्धांत से उसने काम किया और बंगाल के अंदर कमल खिले, इसके लिए बहुत खून पसीना बहाया। और मुझे खुशी है कि आजादी के बाद पहली बार बंगाल में कमल खिल रहा है, भाजपा का मुख्यमंत्री बन रहा है। मैं वहां के समस्त कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं और बंगाल के मतदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बंगाल की सेवा का अवसर दिया। बंगाल में घुसपैठ और रोहिंग्याओं को निकाल कर बाहर करने का आदेश, इस जनादेश इसके माध्यम से दिया। सुशासन की स्थापना होगी, कानून का राज स्थापित। इस तरह की खास खबरों के लिए आरएटी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और रेडिएट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।